हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था बहुत पहले क्लास 6 मेज़रमेंट्स। क्लास 6 का जो पियर्सन है उसको हम फॉलो करते हैं, उससे मेज़रमेंट्स हमने शुरू किया था। उसमें 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए और आपने शायद देख भी लिया होगा, है ना। तो उसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया है और दूसरे लेक्चर में यूनिट्स को डिस्कस किया है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो कि थर्ड लेक्चर होगा आपका, उसमें होगा मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, या कहें एसआई प्रीफिक्सेस। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा टॉपिक होगा, आप कह सकते हैं इसको एसआई प्रीफिक्सेस, है ना। एक बार देख लें कि यहां तक आप देख पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही है। एसआई प्रीफिक्सेस, एसआई प्रीफिक्सेस में क्या होता है, जैसे आप लेंथ का यूनिट की अगर हम बात करें, है ना, लेंथ की बात करें, इनके यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास, है ना। तो लेंथ के यूनिट्स में आप जानते होंगे मीटर होता है, इसके अलावा के एम दैट इज़ किलोमीटर, है ना, ये भी होता है। इसके अलावा आप जानते हैं सेंटीमीटर होता है और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पीछे क्या लगा हुआ है, किलो, और यहाँ सी क्या लगा हुआ है, सेंटी। इसी तरह से अगर हम मास की बात करें तो मास के भी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। मास में अगर हम बात करें, ग्राम तो होता ही है और साथ में हमारे पास किलोग्राम भी होता है, के और जी दोनों छोटा है, और आप कहें तो सेंटीग्राम भी होता है। चलिए, मिलीग्राम तो सुने होंगे ना, मिलीग्राम। तो इसी तरह से और भी यूनिट्स होते हैं। ग्राम से पीछे यहाँ पे क्या लगा, किलो, और यहाँ पे क्या लगा, मिली, है ना। ये जो आप मेन यूनिट, मतलब ग्राम है, मीटर है, इसके पीछे जो आप कुछ फिक्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, है ना। एक से ज़्यादा होने से प्रीफिक्सेस हुआ, इसीलिए और इसको हम बोलते हैं एसआई प्रीफिक्सेस, मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया है। और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। वो कौन डिसाइड करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BIPM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। फ्रेंच में इसको देखेंगे तो ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइट एट मेजर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका आप फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं, आपको प्रीफिक्सेस को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग किलो, मिली, सेंटी, इस तरह के प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे। और भी प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। ये तो आपको आइडिया आ गया होगा कि प्रीफिक्सेस आपने अब तक कहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर आप आम खरीदने जाते हैं या आप किसी और चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो आप मास में ख़रीदते हैं उसको, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में। उसी तरह से कोई अगर आप कपड़े ख़रीदते हैं, कपड़े बनाने के लिए, है ना, मतलब एक रेडीमेड होता है और एक कपड़े आप ख़रीदते हैं, उसके बाद सीने देते हैं टेलर को, तो उसमें आप मीटर में, सेंटीमीटर में कपड़ों को ख़रीदते हैं। किलोमीटर में तो नहीं ख़रीदते होंगे, किलोमीटर में आप 2 शहरों के बीच, 2 सिटीज़ के बीच के डिस्टेंस को जानते हैं, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी बातें जान लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो एसआई प्रीफिक्सेस में 2 तरह की बातें होंगी, एक का नाम होगा मल्टीपल्स, एक का नाम होगा सब मल्टीपल्स, है ना। क्या होगा बताइए, मल्टीपल्स और दूसरा सब मल्टीपल्स। अब ये क्या चीज़ है ना। तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें, अगर जैसे मैं बोलूँ 1 किलोग्राम, है ना, तो यहाँ पे जी और के दोनों स्मॉल है ना, और दोनों सटा हुआ है, 1 और किलोग्राम के बीच गैप है। ये सब स्टैंडर्ड वे है लिखने का। मतलब ये है एक्चुअली 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। आपको पता होगा 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, है ना। अब 1000 का मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा 1000 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 अगर बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हो जाता है, जानते होंगे आप, 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, दैट इज यहाँ पे कितना ग्राम हो गया, 10 पे पावर 3 ग्राम, या 1000 ग्राम बोले। तो इससे पता चला ये जो हमारा किलो है, इस किलो को हटाने से, देखिए ग्राम से पीछे हमने किलो हटा दिया और उसकी वजह से, उसके हटाने की वजह से यहाँ पे 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3 हो गया, या 1000 से कहें मल्टीप्लाई हो गया। तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, 10 पे पावर पॉजिटिव आता है, तो ऐसे मल्टीपल्स को, इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीपल्स। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं बताइए, मल्टीपल। एक से ज़्यादा होने से मल्टीपल्स होगा। उसी तरह से अगर एग्जाम्पल लें हम
1 सेंटीमीटर, सी से क्या 1 सेंटीमीटर। नहीं समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो है तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे कैसे, मैं रोक तो नहीं पाऊंगा इसको यहाँ पे, लेकिन आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें और भी हम डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो नो वरीज, ओके। वैसे आप, मेरा नंबर होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए 1 सेंटीमीटर, आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया, जैसे ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर है, इसके अगर आप 100 टुकड़े करेंगे, 100 पीसेस करेंगे, उसका एक पीस जो होगा दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। दैट इज, आप कह सकते हैं कि 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। अब 1/100 मतलब 100 मतलब 10 पे पावर 2, 100 कैन बी रिटन एज 10 into 10 रेज टू द पावर ऑफ 2, है ना। दैट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/10 रेज टू द पावर ऑफ 2 मीटर। ये 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर ऑफ -2। ये आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आप हायर क्लासेस में जानेंगे, यू नीड नॉट टू वरी। ये 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 है, ऊपर जाके क्या हो गया 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 मीटर्स, है ना। आपको अगर इसे बहुत ही ज़्यादा टफ लगे तो मुझे बता सकते हैं, मैं और इसको आराम समझाने की कोशिश करूँगा। तो सेंटी के लिए क्या लगा 10 रेज टू द पावर ऑफ -2। तो ये जो 10 पे पावर पॉजिटिव आता, 10 पे पावर पॉजिटिव इंटीजर जिसमें आया उनको हम मल्टीपल्स कहते हैं, और 10 रेज टू द पावर ऑफ अगर निगेटिव इंटीजर आया तो इसको बोलते हैं सब मल्टीपल। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है मल्टीपल और सब मल्टीपल का। दोनों ही प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन अगर 10 रेज टू द पावर ऑफ पॉजिटिव हुआ, दैट इज 1000 या 100 या 10 मल्टीप्लाई हुआ, तो उसको हम मल्टीपल बोलेंगे। और अगर डिवाइड हुआ 1/100 हो गया, दैट इज 10 रेज टू द पावर ऑफ -2 हो गया। यहाँ पे कम हो गया वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो दो तरह के प्रीफिक्सेस हैं, एक मल्टीपल और एक सब मल्टीपल। मल्टीपल में 10 रेज टू द पावर ऑफ पॉजिटिव होगा, या यूं कहें कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, मतलब 10,000 तो नहीं आएगा वैसे, ये मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे डिवाइड होगा, है ना, वैल्यू कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। 1 ग्राम का 1000 टाइम्स 1 किलोग्राम हुआ, 1 मीटर का 1000 टाइम्स 1 किलोमीटर हुआ। आप यूं कहें, जैसे आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, जैसे हमारा जो चैनल है मान लेते हैं, उसको आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपको दिखेगा 20K सब्सक्राइबर्स। इससे ज़्यादा है वैसे, अभी ये और बढ़ेगा आई बिलीव, है ना। के का जो है ना 20K का मतलब हो गया 20,000, सिंपल 20,000 सब्सक्राइबर्स, दैट इज 20,000 सब्सक्राइबर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप के का इस्तेमाल करते हैं, के का मतलब किलो और किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज सिंपल, ओके, समझ गए। उसी तरह से आप देखे होंगे किसी वीडियो में हमारा 67K व्यूज है ना, तो के का मतलब यहाँ किलो, 67,000 व्यूज, तो के स्टैंड्स फॉर किलो, एंड किलो का मतलब जब भी किलो लगा हुआ होगा समझ जाइए कि 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए इसको मल्टीपल्स कहते हैं। उसी तरह कैपिटल M देखे होंगे आप, उसको हम मिलियन कहते हैं, मेगा। चलिए, तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की अगर हम बात करें, इसमें हम आपको एक चार्ट बता देते हैं, है ना, एक टेबल दे देते हैं। इस टेबल में हम फैक्टर लिखेंगे, है ना, इसको मिटा ही देते हैं, इसको रख के और क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मल्टीपल के अगर बारे में डिस्कस करें थोड़ा, मल्टीपल्स, है ना, मल्टीपल में हम लेंगे फैक्टर। अब क्या है ये आराम से समझते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे प्रीफिक्सेस, मतलब प्रीफिक्स, और साथ में सिंबल क्या होगा इसका, आपको चिंता नहीं करनी है। फैक्टर में अभी हम लोग जो जाने, एक तो हम जाने किलो। किलो का मतलब आप समझ गए कि कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे किलो लिखूँ, आई एम सॉरी, किलो, फैक्टर प्रीफिक्स क्या है हमारा, किलो, और किलो का सिंबल हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल के। आप ये देख लिए कि जो स्मॉल के दैट इज किलो है, ये बस मीटर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मैं अगर यहाँ लिखूँ 1 kg, इसका मतलब क्या हो गया बताइए, 1000 g, दैट इज 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। उसी तरह से 1 km भी इस्तेमाल, किलोमीटर कितना मीटर होगा, 1000 मीटर। दैट इज, ये किलो जो है ना वो ग्राम के लिए या मीटर के लिए फिक्स नहीं है, वो किसी और के लिए भी फिक्स है। जैसे आप, अभी मैं बताऊं कि 1 किलो व्यूज, इसका मतलब क्या हो गया, 1000 व्यूज, है ना। उसी तरह मैं बोलूं 1 किलो, है ना,
मैंगोज। तो कितना मैंगोज हो गया? 1000 मैंगोज। अब बोलेंगे सर ऐसा नहीं, अगर आप बोलते हैं 1 केजी मैंगोज तब होगा 1000 ग्राम मैंगोज। क्लियर है? अगर 1 किलो मैंगोज तो मैंगो के पीसेज आपको 1000 मैंगोज होंगे। वैसे दुकानदार ये समझ जाएगा 1 किलो मैंगोज, 1 किलो आम आप खरीदना चाह रहे हैं तो वो समझ जाता है कि 1 किलोग्राम आप मांग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, सिस्टम को फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग 1 किलो मैंगोज का मतलब हुआ 1000 मैंगोज। क्लियर है? तो किलो का सिंबल स्मॉल के हुआ, और इसके लिए कितना मल्टीप्लाई होता है? 1000, दैट इज 10 पे पावर 3, या इसी को हम क्या लिखेंगे? 1000। क्लियर है? क्या इससे छोटा पावर होता है? जैसे इससे छोटा पावर आप लेंगे तो इसको बोलते हैं हेक्टो। क्या बोलते हैं? हेक्टो का सिंबल H। जैसे मैं बोलूँ 1 HM, इसका मतलब हो गया हेक्टोमीटर, तो ये होता है 100 मीटर्स। कितना से मल्टीप्लाई हुआ? 100 से। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 100 से। तो हेक्टो का मतलब ही 100 है, 10 पे पावर 2, या यही किसके बराबर है? 100 के बराबर। इससे छोटा इसको बोलते हैं हम लोग डेका, है ना? क्या बोलते हैं बच्चों? डेका। डेका, डेका का सिंबल है DA। जैसे मैं बोलूँ 1 DAG, दैट इज 1 डेका ग्राम, तो ये होगा सिंपल 10 ग्राम या 10 पे पावर 1 ग्राम, है ना? तो ये हो गया हमारा 10 रेज टू द पावर ऑफ 1, 10। मतलब डेका अगर आप लगा रहे हैं दैट इज 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हेक्टो लगा रहे हैं दैट इज 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर किलो लगा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट इज 1 डेका व्यूज अगर होगा तो 10 व्यूज है उस वीडियो में, है ना? उसी तरह 1 हेक्टो व्यूज का मतलब 100 व्यूज, 1 किलो व्यूज मतलब 1 किलो व्यूज मतलब 1000 व्यूज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। इससे आगे भी है, 10 पे पावर अगर 6 हो जाए, 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, दैट इज 1 मिलियन हो जाए। एक पर कितना जीरो? 3 4 5 6। अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं, मिलियन तो नहीं बोलते हैं यहाँ पे, मेगा बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है कैपिटल M। जैसे मैं बोलूँ 1 कैपिटल M स्मॉल m, इसका मतलब क्या हो गया? इससे यहाँ पे गैप नहीं है, मेगा मीटर, दैट इज 10000000 मीटर, दैट इज 1 मिलियन मीटर, है ना? 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 मीटर। क्लियर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मीटर भी बोल सकते होता है ना। 1 मिलियन अगर सब्सक्राइबर्स होता है तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 10 लाख सब्सक्राइबर्स। वही है, ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होता है ना। इसी तरह से और आगे बढ़ें, अगर इसको 10 पे पावर 9 लें तो 1 पर कितना जीरो होगा? 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लिख लीजिएगा एक लाइन में, जगह की कमी पड़ गई। इसको हम बोलते हैं हम लोग मेगा के बाद गीगा, है ना? ये सब इस्तेमाल होता है आपका कंप्यूटर में भी। 1 MB 1 मेगाबाइट, वैसे वहाँ 10 पे पावर वाला तो नहीं होता है, 2 पे पावर 10 होता है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं जानते तो आपको बता देंगे कभी हम। मैं कह रहा था जैसे हम बोलें 1 KB 1 किलोबाइट, तो ये 1024 बाइट होता है। ये थोड़ा स्पेशल बात है, इस पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1000 के क्लोज है इसलिए 1 किलोबाइट इसको बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट, और ये एक्चुअल में 2 पे पावर 10 होता है। ये आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा धीरे धीरे। गीगा का सिंबल कैपिटल G है। जैसे मैं लिखूँ 1 कैपिटल G स्मॉल g, इसका मतलब क्या हो गया? 1 गीगा ग्राम, तो 10 पे पावर कितना ग्राम हो गया? 9 ग्राम, मतलब 1 बिलियन ग्राम्स। ओके, उसके बाद और आगे बढ़ सकते हैं, 10 पे पावर 12, 1 पर कितना जीरो? 3 3 6 3 9 3 12, 12 जीरोज, है ना? इसको बोलते हैं हम लोग गीगा के बाद, आई थिंक इसको टेरा कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? टेरा। और भी आगे बढ़ सकते हैं, कैपिटल T, ठीक है? उसके बाद पीटा, एक्सा, मैं यहीं तक रखता हूँ आप लोगों को, है ना? बता दूँ, याद कर लीजिएगा क्या ही है इसमें। 10 पे पावर 15, इसको बोलते हैं हम लोग पीटा, और इसका सिंबल है कैपिटल P। 10 पे पावर अगर 18 करें तो इसका मतलब हो गया एक्सा, है ना, कैपिटल E। तो ये सब और भी इससे ज़्यादा पावर की अगर ज़रूरत पड़ेगी नेचर में, नेचर को समझने के लिए तो और आगे जाएंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। अगर मेगा मल्टीप्लाइड है, मतलब मेगा लगा हुआ है किसी यूनिट के पीछे, तो आपको 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई करना है। किलो लगा हुआ है तो 10 पे पावर 3 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। और डिवाइड होने से सब मल्टीपल्स। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, है ना बच्चों?
जैसे कि एग्जाम्पल लें, है ना, एग्जाम्पल लें, मैं बोल रहा हूँ कि 2, है ना, 2K कैपिटल J, इसका क्या मतलब है? J होता है जूल, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके। या आप चलिए इसी को लिखते हैं, तो ये कितना जूल हो गया? 2000 जूल्स, है ना। J क्या है? जूल, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके। उसी तरह मैं लिखूँ अगर 2.5K कैपिटल N, मतलब 2.5 किलो न्यूटन, है ना, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये हो गया 2.5 इंटू 1000 न्यूटन्स, दैट इज 2500 न्यूटन्स, ओके। तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसको? मल्टीपल्स को। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग जानेंगे सब मल्टीपल्स को, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा? सब मल्टीपल। फैक्टर यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि इतना से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये सब सिंबल है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्या जानेंगे? सब मल्टीपल्स। इसमें भी हमारा क्या होगा? फैक्टर और प्रीफिक्स और सिंबल, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी जानेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे किलो का मतलब क्या हो गया? किलो मतलब 10 पे पावर 3, दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 1000 से अगर डिवाइड हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मिली। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स क्या? मिली। अब मिली का सिंबल है स्मॉल m, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 100 से अगर डिवाइड होगा, मिली के लिए क्या हो गया हमारा? मिली का मतलब हो गया 1/1000 पे लिख लेते हैं इसको। 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3, है ना। उसी तरह से और अगर इसको छोटा, मतलब मिली तो ज़्यादा छोटा हो गया, इससे कम छोटा करें, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 1000। जैसे मैं बोलूँ 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000 ग्राम, आई एम सॉरी, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? 1000 मिलीग्राम। मतलब कि 1 ग्राम के अगर हम 1000 टुकड़े करें तो उसका एक टुकड़ा 1 मिलीग्राम होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, दैट इज 1 ग्राम के 1000 टुकड़े किए, उसका एक टुकड़ा कितना हुआ? 1 मिलीग्राम। मतलब मिली, एम जो है, ग्राम से पीछे जो एम है वो मिली है। मिली का मतलब, मिली जब हटाते हैं तो 1000 से डिवाइड हो जाता है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू हो जाता है। थोड़ा कम छोटा करेंगे अगर, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंटी। यहाँ पे 100 टुकड़ों में बांटेंगे, इसका सिंबल स्मॉल सी होगा। ये होगा 1/100, दैट इज 10 पे पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। उससे थोड़ा कम छोटा करें, उसको बोलते हैं डेसी, नाम सुने होंगे आप। डेसी का सिंबल है स्मॉल डी, ये होता है 1/10, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, पावर 1 है, ऊपर जाके कितना हो गया? -1। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। अब अगर 1 मिलियन टुकड़ों में बांटें, यहाँ जैसे 1 मिलियन टाइम्स कर दिए तो मेगा हो गया। 1 मिलियन भागों में अगर बांट दें, 1/1 मिलियन कर दें, दैट इज 1/10 पे पावर 6, मतलब यहाँ लिख दें 3, 4, 5, 6, 10 पे पावर 6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -6। इसको हम बोलते हैं माइक्रो, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो। और माइक्रो का सिंबल यू लिख दिया आप और ऐसे पीछे खींच दिए, इसको बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। माइक्रो का सिंबल म्यू है, और सिंबल कैसे लिखते हैं वो मैंने बता दिया। यहाँ पे 1 बिलियन टुकड़ों में हम 1 बिलियन टाइम्स किए हैं तो गीगा होगा। यहाँ अगर 1 बिलियन भागों में बांटेंगे तो ये होगा 1/1 पर कितना 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 6, 3, 9, 10 पे पावर कितना होगा? -9। इसको बोलते हैं हम लोग नैनो, और नैनो का सिंबल है स्मॉल n। इसी तरह से और आगे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, है ना, टेरा, तो यहाँ पे क्या होगा? पीको, है ना, क्या होगा? पीको, 10 पे पावर -12 पीको, इसको बोलते हैं पीको। उसके बाद आता है हमारा फेमटो, उसके बाद आता है एट्टो। सिंपल सी बात है, सब नाम है बस। पीको का सिंबल स्मॉल पी, फेमटो का सिंबल स्मॉल एफ, और एट्टो का सिंबल स्मॉल ए। ये 10 पे पावर कितना होगा? -12, मतलब 1/10 रेज़ टू द पावर 12 होगा, मतलब 1/1 पर कितना 0 होगा? 12 जीरोज़, है ना। ये होगा 10 पे पावर -15, ये होगा 10 पे पावर -18। ये आपको घबराना नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, 10 पे पावर -2 का मतलब क्या? 1/100 है। 10 पे पावर -12 का मतलब 1/1 पर 12 जीरोज़, ओके। तो ये आपको मैंने
एक टेबल बता दिया मल्टीपल का और दूसरा सब मल्टीपल का, ये आपको याद हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, है ना। इसके अलावा कुछ कुछ इन्फो बाइट्स में आपकी किताब में डिस्कस किया है जो कि मैं आपको बता दूंगा। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके अलावा, है ना, एक इस्तेमाल होता है, जैसे मैं लिखूं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब ही होता है 1 माइक्रो, देखिए है ना, माइक्रो और m मतलब मीटर, 1 माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 रेज टू द पावर ऑफ -6, देखिए -6, और ये मीटर हो गया। या इसी को लिख सकते हैं 1/1 मिलियन मीटर। ओके, उसी तरह से एक और इस्तेमाल, उसको बोलते हैं फर्मी। 1 फर्मी, फर्मी का मतलब हो गया फेम्टोमीटर, देखिए ना, फेम्टोमीटर। तो कितना मीटर हो गया, 10 पे पावर -15 मीटर। अब ये सब जो है ना, ये छोटे छोटे, अब इतना छोटा 1 मीटर तो इतना बड़ा वैल्यू है। अब ये इतना छोटा 1 मिलियन टुकड़ों में बांटेंगे, यहाँ पे 1 कितना ज़्यादा है देख ही रहे, ये हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहना ही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, टेट्रालियन भागों में, कितना देख लीजिएगा, इतने भागों में बांटेंगे तो बहुत छोटा सा लेंथ होगा। उस छोटे से लेंथ का यूज़ कहाँ पे होगा, वो जो एटम मॉलिक्यूल के साइज में या एटम और मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसके बारे में जब जानेंगे तो इन सारे लेंथ्स का इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रही है। तो छोटे छोटे लेंथ को, और भी एक इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा बाहर है इससे, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का सिंबल है ए पर ओ देते हैं, है ना, ए पर छोटा सा ओ, ये होता है 10 रेज टू द पावर ऑफ -10 मीटर। या आप कह सकते हैं 1/1 पर कितना जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 10, तो 1 10 100 1000 मिलियन 10 बिलियन भागों में बांटेंगे अगर, तो काफ़ी छोटा वैल्यू सब इस्तेमाल होता है। कब, जब आप मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वो बहुत स्मॉल लेंथ को जब आप मेजर करेंगे तो ये माइक्रोन, फर्मी और एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल होगा। समझे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास यूनिट है, उसका नाम है लाइट ईयर, जो कि आपके इन्फो बाइट्स में दिया हुआ है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो लाइट ईयर, नाम से क्या लग रहा है लाइट ईयर, कि यूनिट होगा किसका, टाइम का, ईयर से लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, है ना। लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू काफ़ी बड़ा आता है। लाइट ईयर का मतलब होता है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट, है ना। लाइट बहुत फास्ट चलती है, लाइट से ज़्यादा फास्ट कोई भी चलती नहीं है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट चलती है लाइट, लाइट भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है लाइट की, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड वहाँ होती है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है ना। तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये होता है, वैसे होता तो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन है ना, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज, इसको लिख सकते हैं 3 × 10 पर पावर कितना, 2 3 5 3 8 मीटर पर सेकेंड। बोलेंगे कैसे ऐसा हुआ, 1 पर 8 जीरो हुआ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिख लेते हैं लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में इतना लिखते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली इतना है। इसके रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके बुक में जो दिया है वो मैच करने की संभावना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ क्या है ये। तो लाइट ईयर क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, है ना, कवर्ड बाई लाइट, लाइट के द्वारा, लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा कहाँ पे, इन वैक्यूम, इन 1 ईयर, 1 साल में। 1 साल में लाइट जितना वैक्यूम में डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लाइट ईयर कहेंगे, ये डिफाइन किया गया है। तो कैसे इसको समझेंगे बताइए। अब हमको पता है कि 1 सेकंड में लाइट कितना चलती है, 1 सेकंड में लाइट चलती है 300
मिलियन मीटर। तो हमको एक साल में निकालना है। तो एक साल का मतलब 1 ईयर का मतलब हो गया 365 डेज। और 365 डेज को अगर हम कन्वर्ट करें घंटे में तो 24 क्या होगा इंटू 24 आवर्स। अब आवर्स को अगर हम कन्वर्ट करें किस में, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना मिनट्स। और अगर सेकंड में निकालें तो ये होगा 365 24 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो एक साल में इतने सेकंड्स आए। तो पहले सबसे पहले क्या कि एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज होता है, उससे ज़्यादा होता है थोड़ा। तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 365 इंटू 24 आवर्स हो गया। 24 से मल्टीप्लाई किया तो डेज जो है वो आवर्स में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा, है ना, 365 इंटू, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। I found this on the web. 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। Here's what I found. चलिए, कैलकुलेटर इसमें नहीं है, हाँ है। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 3153600, 3153600 सेकेंड। तो एक सेकंड में इतना मीटर हुआ। तो यहाँ पे कितना में निकालना है, 3153600 सेकेंड्स में, है ना, 31,536,000 सेकेंड्स में। इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 कितना इंटू 3153600, है ना। तो अगर हम इसको एक काम करें, यहाँ पे 31536, यहाँ पे 10 पे पावर 8 है, इसको अलग कर लेते हैं। 3 इंटू 10 पे पावर 8 और यह 31536 10 पे पावर 1000 है, कितना, 3 मीटर। बहुत सिंपल है, आप देख के डरे ना इसको, है ना। इंटू 31536 इंटू 3, यह आ गया 94608, 94608। यहाँ 10 पे पावर 8 है या 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर क्या हो गया 11 मीटर्स, है ना। तो एक लाइट ईयर में इतना मीटर हुआ, कितना, अप्रॉक्सीमेटली 94608। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। 94608 10 पे पावर 11 मीटर्स। अगर हम इसको 9.4608 लिख दें तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 10,000 से इंटू 10 पे पावर 11 मीटर्स। यहाँ पे 10 पे पावर 4 है, यहाँ 11 है, तो कितना हो गया 9 पर अप्रॉक्सीमेटली, इस 08 को हटा दे रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स ले रहे हैं। 10 पे पावर 4 और 11 कितना हो गया 15 मीटर्स। अगर टफ लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत टफ नहीं है ये, आराम से आप समझ सकते हैं। 10 कितने सारे 4 हैं, 10 कितने 11 है, तो 15 मिनट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एक काम करें, 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। 10 पे पावर 3 या 10 3 10 यहाँ पे, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ 10 कितनी बार है 15 बार, यहाँ 10 कितनी बार है 3 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.46 10 पे पावर, यहाँ पे 3 10 खत्म हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, मैं बोलूँ 10 पे पावर 15 है तो 10 कितनी बार है 15 बार, और नीचे क्या है 10 कितनी बार 3 बार, तो 3 10 खत्म, तो कितने 0 10 बच गए 12, तो 10 रेज़ टू द पावर 12 क्या हो गया किलोमीटर। दैट इज एक लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर हुआ 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू। इसको अगर हम देखें, लाइट ईयर का मतलब एक साल में, अब एक सेकंड में लाइट कितना चलती है बताइए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, कि 3000 कितना जीरो है 8 जीरो, अगर 3 जीरो निकाल दें तो किलोमीटर हो जाएगा 2 3 5, है ना, किलोमीटर पर सेकंड। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट एक सेकंड में। तो एक साल में कितना चलेगी, इतना चलेगी। कैसे निकाले मैंने आपको प्रोसेस कर बता दिया, है ना, आसान है, नो वरीज। तो कितना आया 946, कितने जीरोज, यहाँ तो 2 जीरोज यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, और 10 जीरो, 3 2 5 2 7 3 10, इतना सारा किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो एक सेकंड में लाइट कितना चलती है 3 लाख किलोमीटर। तो एक साल में आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा चलेगी,
है ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है ये। और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप याद रख लेंगे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 15 मीटर, या यहाँ से 3 जीरो निकल जाएगा तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लाइट ईयर की कहानी थी। तो लाइट ईयर एक लार्ज डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। आई डोंट थिंक कि और कहीं पे कुछ है इस तरह का इशू, आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.5 में, तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज की कहानी यहीं पे फिनिश कर देंगे। तो लाइट ईयर आपको समझ आया, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कितना होता है ये? एक लाइट ईयर होता है कि लाइट वैक्यूम में एक साल में कितना ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस होगा 1 लाइट ईयर, जो किसके बराबर है? 9.46 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 12 किलोमीटर्स। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। जैसे 1.5 में ए में लिखा है लेंथ बराबर 0.00, कितने जीरोज हैं? 1 2 3, एक बार चेक कर लेते हैं कितने जीरोज है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं। 3 4 5 6 7 8 2 मीटर्स, है ना। इसको अगर हम 2 बाई क्या कर सकते हैं? 1 0 0 0 1 2 3 8 9 3 2 5 2 7 2 9, इतना मीटर, दैट इज 2 बाई 10 इंटू 10। आप समझ रहे हैं ना, जैसे 1000 को हम लिखे थे ना, 10 गुना 10 गुना 10, 10 पे पावर 3, तो ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 9 मीटर। तो ये हो जाएगा 9, ऊपर जाएगा तो -9 मीटर। आप देखिए नेगेटिव वाला जो है सब मल्टीपल में आता है, और -9 में अगर देखेंगे आप तो 10 पे पावर -9 जो है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? नैनो के लिए, दैट इज 2 नैनोमीटर्स। बिल्कुल सही है, समझ गए ना आप? नहीं समझ आया तो कमेंट करके तो बता ही सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 पर कितना? 1 2 3, हाँ गलत कर दिया सॉल्यूशन, उस पर आप मत जाइए। 6, तो 2 1 2 3 4 5 6 ग्राम है। तो ये होगा 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 10 पे पावर 6, या मल्टीप्लाई कर देना पहले, है ना। 1 मिलियन से मल्टीप्लाइड है, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 मीटर। यहाँ पावर 6 है, पॉजिटिव है, इसके लिए आप देखिए मेगा होगा, है ना, ग्राम है ये, आई एम सॉरी, 2 मेगा ग्राम। मेगा मतलब मिलियन, और नैनो मतलब आप 1 बिलियन से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, छोटी सी बात थी ये, और शायद ये तो मैंने करा दिया था। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। तो यूनिट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस पीछे वाले लेक्चर में कर दिया है ना, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी। द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम एक दिया हुआ है 1.7 में। ये क्या कह रहा है? फोर्स का आपको पता है ना, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसको मैंने डिस्कस किया है पीछे वाले लेक्चर में। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, मैं अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की बात करूं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का अगर आपको याद हो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं न्यूटन। उसी तरह अगर सीजीएस यूनिट निकालें तो मास का होगा ग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस से एस तो सेकंड होता है, और सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डायन। अब सवाल में क्या बोला है? हाउ मेनी डायन्स मेक 1 न्यूटन, है ना। 1 न्यूटन में कितना डायन्स होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं बता दे रहा हूँ। 1 न्यूटन का मतलब हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, उसको अगर बेसिक में लिखा जाए, बेसिक यूनिट्स में, तो ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का, सेकंड टाइम का, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन का यूनिट है ये, है ना। और किलोग्राम मास का यूनिट है। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या देता है? फोर्स। ये आपको बाद में समझ आएगा, आप याद रख लें, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है बताइए? तो 1 है, 1 इंटू तुम लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, 1000 ग्राम होगा, है ना। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। दैट इज न्यूटन एसआई में है और डायन सीजीएस में है ना। तो 1000 10 पे पावर 3 या 10 पे पावर 2, तो कितना हो गया? 10 पे पावर 5 ग्राम, और यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, और ये पूरा मिलके क्या है हमारा? डायन है। दैट इज 10 पे पावर 5 डायन। तो 1 न्यूटन बराबर
10 पे पावर 5 डायन, या 1 पर कितना ज़ीरो, 5 ज़ीरो, दैट इज 1 लाख डायन। 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डायन होता है। ठीक है, ये बात थी जो आपको समझ आया होगा, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ। अगर आपको न समझ आए तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। आपके अगर अम्मी अब्बा देख रहे हैं तो उन्हें भी बताइए, वो देख नहीं रहे हैं तो उन्हें भी बताइए कि आप यहाँ से आप देख रहे हैं, तो उन्हें भी पता होगा कि आप अकबर क्लासेस से, अकबर सर से पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।